अगर मैं आपको एक ऐसी आईपीएल टीम का आपसे जिक्र करूं जिसने फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल में जिसके 3 खिलाड़ियों ने मिलकर 57 विकेट हासिल किए थे और वो 3 खिलाड़ी थे शेन वॉटसन, शेन वॉर्न और सोहेल तनवीर। एक ऐसी टीम जिसका इनॉग्रल एडिशन में उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने पर्पल कैप भी हासिल की थी और उसी टीम के एक खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप भी हासिल करी थी। एक ऐसी टीम जिसने जब शुरुआत करी थी इंडियन प्रीमियर लीग के फर्स्ट एडिशन में तो किसी ने उसे विजेता कंसिडर नहीं किया था। उसने सबको गलत प्रूफ किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मैजिशियन शेन वॉर्न और फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल जीत गई। वो जादू उसके बाद से बरकरार नहीं रहा, उसके बाद से दिक्कतें हुई हैं और वह जादू क्यों नहीं बरकरार हुआ और उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही डिफरेंट ईयर में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इवेंट्स हम बात करें टीम राजस्थान रॉयल्स की। 2008 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल खेला गया, किसी ने राजस्थान रॉयल्स को विजेता कंसिडर नहीं किया, उन्होंने सबको गलत प्रूफ करते हुए विजेता की आप कह सकते हैं विजेता भी बने और उसके अलावा सबको गलत भी प्रूफ किया। लेकिन उस टूर्नामेंट में कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स भी बने थे। 2008 में शेन वॉटसन जो थे, जो फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल था, उससे मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने राजस्थान रॉयल्स के लिए। उसके अलावा उन्होंने 472 रन बनाए थे, 17 विकेट पिक किए थे उन्होंने। यूसुफ पठान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला फाइनल मैच में और उन्हीं टीम के सोहेल तनवीर जो थे उनको पर्पल कैप मिली क्योंकि वो आईपीएल के फर्स्ट एडिशन में लीडिंग विकेट टेकर थे। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जो शेन वॉटसन थे उनको मैन ऑफ द सीरीज भी मिला जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल में। अब आपको लेकर चलते हैं 2009 में। सोहेल तनवीर इनएलिजिबल थे, नहीं खेल सकते थे 2009 का आईपीएल का एडिशन क्योंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनती बिगड़ती रहती है। 2009 में ऐसे रिश्ते बने भारत पाकिस्तान के बीच में, चूंकि सोहेल तनवीर का ताल्लुक पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को प्रतिबंध कर दिया गया कि वो अब आईपीएल के 2009 के एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और उसके बाद से कभी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आईपीएल के किसी भी एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन। शेन वॉटसन बेसिकली अनअवेलेबल थे पूरे सीजन के लिए, जो कि बहुत बड़े परफॉर्मेंस थे 2008 में राजस्थान रॉयल्स के लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को टूर करना था यूएई का फॉर द ओडीआई सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। राजस्थान रॉयल्स उस एडिशन ऑफ आईपीएल में 2009 के एडिशन ऑफ आईपीएल में 6वें पोजीशन पे थी आउट ऑफ 8 टीम्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने 6 मैचेस जीते थे। बेसिकली इन्होंने अपने 14 मैचेस जो उन्होंने खेले थे। 2010 की बात कर लेते हैं। 2010 में आईपीएल फिर से इंडिया में आया क्योंकि 2009 का आईपीएल खेला गया था साउथ अफ्रीका में बिकॉज ऑफ इलेक्शंस की वजह से। 2010 में जब आईपीएल भारत में आया तो राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें बढ़ गई और उनको फेवरेट्स माना जाने लगा। उनकी आउटफिट एक तरीके से अच्छी दिखने लगी, कंडीशंस ऐसे लगने लगे कि उनको सूट करेंगे, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आई थी। अगर हम बात करें एक मैच की जहां पर यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में शतक बना दिया और 37 गेंदों में जब उन्होंने शतक बनाया उसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स जो थी 4 रन से हार गई थी मुंबई इंडियंस से। लेकिन आपको बता दें इस शतक का यूसुफ पठान को फायदा हुआ, यह अब तक का आईपीएल में बनाया हुआ सबसे तेज शतक है जो सबसे कम गेंदों में बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यूसुफ पठान को इसका फायदा कैसे हुआ, इसका जिक्र किया युवराज सिंह ने एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान। उन्होंने बताया यूसुफ पठान जो थे वो दूर दूर तक कहीं भी इंडिया की लाइनअप में नहीं थे। 2011 की जो फाइनल जो डिसाइड हुआ कि फाइनल कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे उसमें यूसुफ पठान का नाम नहीं था, लेकिन यूसुफ पठान की जो परफॉर्मेंस थी 37 गेंदों में शतक बनाने की और उसके अलावा कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक सर्किट में जो उनकी रही थी तो उसकी वजह से उनको भारतीय टीम में कंसिडर किया गया। और आप देखेंगे कि 2011 की जो टीम बनी थी उसमें यूसुफ पठान थे। तो आप नहीं जानते एज ए प्लेयर जब आप खेलते हैं आपको पता नहीं होता कि आपकी कौन सी इनिंग्स जो है आई थिंक वो इम्प्रेस कर दे सेलेक्टर्स को, और यही वो इनिंग्स थी जो यूसुफ पठान की जिसने सेलेक्टर्स को इम्प्रेस किया था। उसके बाद इन्होंने 2011 में आए, जब ये 2011 में आए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई इनकी ओनरशिप को लेकर के। ओनरशिप को लेकर भिड़ंत हुई और उसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा, लेकिन ये सारे मामला ठीक हो गए क्योंकि हाई कोर्ट ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और सारे मामला बिल्कुल ठीक हो गए। राजस्थान रॉयल्स ने 2011 का जो फर्स्ट मैच खेला था वो अगेंस्ट खेला था कुमार संगकारा की डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ। डेक्कन चार्जर्स उस वक्त थी और उसका नाम तब्दील करके सनराइजर्स हैदराबाद हो गया। सो डेक्कन चार्जर्स को उस वक्त लीड कर रहे थे कुमार संगकारा और राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा की डेक्कन चार्जर्स को 8 विकेट से हराया था। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था यंग इंडियन पेसर जिनका नाम था सिद्धार्थ त्रिवेदी, जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया, जो उनको स्पेल जो उन्होंने डाली थी जबरदस्त स्पेल डाली थी, 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे उन्होंने। और रॉयल्स ने ये रिकॉर्ड बेसिकली अपना जो फाइन रिकॉर्ड अगेंस्ट द चार्जर्स उसको और काबिज किया और इस्टेब्लिश किया और अच्छा खेले। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं अगर ओवरऑल आप देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस 2011 में तो कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी थी नहीं। इससे 2012 की बात करते हैं तो 2012 में आपको बता दूं 7वें पोजीशन पे थे और 7वें पोजीशन का मतलब कि कंसिस्टेंसी जो शुरुआत में दिखी थी
2008 में उसके बाद से वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट होते गए, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट। और 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इन्होंने बटोर ली थी, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग में इनके 3 खिलाड़ी आ गए थे। एक तो श्रीशांत, आपको पता ही है, दूसरा अंकित चौहान और तीसरा अजीत चंडेला। दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था क्योंकि इनको बुकीज ने कहा था कि आपको स्पॉट फिक्सिंग करनी है, और इन्होंने उसको एग्री किया, स्पॉट फिक्सिंग की। और जब उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की तो आप समझ सकते हैं कि ये जो उन्होंने किया था, एक तरीके से इसने दाग डाल दिया राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। और ये मैच बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ फिक्सिंग कब हैपन हुई थी। ये हुई थी अगेंस्ट पुणे वॉरियर्स 5 मई को, किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ भी फिक्सिंग हुई थी 9 मई को, और मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी ये फिक्सिंग हुई थी 15 मई को। ये 3 फिक्सिंग के जो मामला आए थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, इसने राजस्थान रॉयल्स की छवि जो है आईपीएल में बहुत हद तक खराब की थी। 2014-2015 बहुत बड़ा हाईलाइट उनके लिए रहा नहीं, 50% मैचेस जीते, कुछ खास ये कर नहीं पाए, इसलिए उस साल को का जिक्र हम करते नहीं है। 2016-17 में सस्पेंशन लग गया इनके ऊपर, आपको पता ही कि सस्पेंड हो गए थे 2 साल, और ना सिर्फ ये सस्पेंड हुए थे, उनके चेन्नई सुपर किंग्स भी सस्पेंड हो गई थी इनके साथ। 2018 की अगर हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने कमबैक किया आईपीएल में 2 साल के सस्पेंशन के बाद। बहुत उम्मीदें की जा रही थी, जैसे चेन्नई से उम्मीदें थी कि 2 साल के बाद जब वो आ रहे हैं तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और चेन्नई ने अच्छा परफॉर्म किया, वो जीते भी थे। भले उनको डैडीज आर्मी बोल दो या कुछ भी बोल दो, लेकिन उन्होंने जीत कर दिखाया था 2018 में। लेकिन अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 2018 के आईपीएल ऑक्शन में क्या किया था, उन्होंने रिटेन किया स्टीव स्मिथ को 120 मिलियन में, और उसके अलावा उनको कैप्टन भी बना दिया गया। लेकिन स्टीव स्मिथ जो थे वो बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, जो साउथ अफ्रीका में हुई थी, आपको याद होगा, मार्च 2018 में। और जैसे ही वो इस बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी में फंसे, उनको स्टेप डाउन होना पड़ा रॉयल्स के कैप्टन को बेसिकली, और अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया। लेकिन स्टीव स्मिथ के बैन के बाद क्या हुआ कि हेनरी क्लासन को अनाउंस किया गया उनका रिप्लेसमेंट। एक ऐसा एडिशन था 2018 में जहां पे जॉस बटलर जो थे उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड इक्वल किया था। रिकॉर्ड ये था कि किसी एक आईपीएल बेसिकली एडिशन में 5 कंसेक्यूटिव 50s लगाने का रिकॉर्ड पहले वीरेंद्र सहवाग के नाम था, और उस रिकॉर्ड को इक्वल किया जॉस बटलर ने, जो कि इस वक्त भी जॉस बटलर जो है राजस्थान रॉयल्स के अभिन्न अंग है। रॉयल्स ने बेसिकली 4th प्लेस सिक्योर किया था रेगुलर सीजन में 14 पॉइंट्स के साथ, और उन्होंने क्रैश आउट हो गए बेसिकली प्लेऑफ में, जो एलिमिनेटर खेला था अगेंस्ट केकेआर, और 25 रन से हार गए थे ईडन गार्डन्स में। 2019 की अगर हम बात कर लें तो रॉयल्स ने अपने 16 प्लेयर रिटेन किए थे, 9 प्लेयर रिलीज किए थे ऑक्शन में। राजस्थान ने 9 प्लेयर खरीदे भी थे। पैडी अपटन को रॉयल्स का कोच बनाया गया एड ऑफ 2019 के इंडियन प्रीमियर लीग में। स्टीव स्मिथ ने कमबैक किया था आईपीएल में 25 मार्च 2019 को, जब वो बैन जो उनका बैन खत्म हुआ था, उसके बाद बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी मैं आपको बता चुका हूं। अजिंक्य रहाणे ने अपनी कैप्टनसी रिटेन की स्टार्ट ऑफ द सीजन, हाउएवर जो स्टीव स्मिथ थे उन्होंने रिप्लेस किया अजिंक्य रहाणे को। रिजल्ट कुछ ऐसा रहा था 2019 का कि 5 जीत मिली थी, 7 हार था। एक ऐसा मैच था जिसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला था, और फिर से वही इनकंसिस्टेंसी का नतीजा उन्होंने दिखाया था। राजस्थान रॉयल्स ने 7वीं पोजीशन पर काबिज थे। 2020 की अगर हम बात करें तो इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं राजस्थान रॉयल्स से, बिकॉज थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट मुझे वीक लग रहा है, लेकिन मयंक मार्कंडे के रूप में एक अच्छा स्पिनर है इनके पास। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल इनके पास, उनको ट्राई आउट करने की ज़रूरत है, और देखना होगा कि यशस्वी जायसवाल को क्या फ्रीडम देते हैं कि नहीं देते हैं। बिकॉज आपको याद होगा यशस्वी जायसवाल जो थे बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, जो मुकाबला खेला था, और 10 विकेट से भारत ने वो मुकाबला हराया था अगेंस्ट पाकिस्तान को। सो आई थिंक देखना होगा कि यशस्वी जायसवाल को फ्री हैंड देते हैं कि नहीं देते। इनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं रॉबिन उथप्पा के रूप में, इनके पास बटलर हैं, इनके पास स्टीव स्मिथ खुद हैं, जोफ्रा आर्चर खुद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सीरीज़ खेल रही है, और बेन स्टोक्स का तो आपने सुना ही था कुछ दिन पहले कि बेन स्टोक्स जो है उनके फादर, उनको ब्रेन कैंसर है। तो अभी उन्होंने, अब वो न्यूजीलैंड गए, बेसिकली उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो न्यूजीलैंड गए, तो 14 दिन का क्वारंटीन ख़त्म किया है, तो कुछ टाइम अपने फादर के साथ बिताएंगे और वो वापस आएंगे। जब तक वो वापस आएंगे राजस्थान के 3-4 मैचेस हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा ब्लो है, बिकॉज बेन स्टोक वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर आपको पता ही है। उसके अलावा सबसे बड़ा ब्लो इनके लिए हो सकता है स्टीव स्मिथ, जो कि इनके कैप्टन है, वो भी 3-4 मैचेस मिस कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर जो कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, वो भी 3-4 मैचेस मिस कर सकते हैं। और बटलर जो कि ग्रेट विकेट कीपर बैट्समैन है, अगर आप मॉडर्न क्रिकेट की बात करें, वो भी 3-4 मैचेस मिस कर सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इस वक्त सीरीज खेल रही है। और जो प्रोटोकॉल कहते हैं बीसीसीआई के, वो ये कहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी अगर यूएई आ रहा है तो उसको मिनिमम 7 दिन का आइसोलेशन लेना ही पड़ेगा, उसकी 3 बार टेस्टिंग होगी और डेज पे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्लो होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए, और देखना होगा कि इस सिचुएशन में एंड्रयू मैकडोनाल्ड जो कि राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हैं, किस तरीके से क्या टीम कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उनके पास डेविड मिलर ज़रूर है, उनका एक्सपीरियंस ज़रूर है,
है, लेकिन देखना होगा कि मिलर का किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। 2010 का एक फैक्ट है जो शायद आपको नहीं पता होगा, राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के खिलाफ मैच हारी थी, क्योंकि उस मैच में मुरली विजय के शतक से एक तरीके से मुरली विजय ने ज़बरदस्त पारी खेली थी और उस पारी ने एक तरीके से राजस्थान रॉयल्स से मैच छीन लिया था। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स थे राजस्थान रॉयल्स के हवाले से। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।